नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इन बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5 बड़े एनजीओ पर एक्शन लिया है। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5 नामी एनजीओ के फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी एफसीआरए लाइसेंस को रद्द कर दिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 5 बड़े एनजीओ पर शिकंजा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कसा है। इन एनजीओ पर विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग के साथ साथ कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद अब इनका जो एफसीआरए लाइसेंस है यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट वो रद्द कर दिया गया है। अब इस तरीके से एनजीओ पर लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये बड़ा एक्शन लिया है। जिन 5 एनजीओ के नाम सामने आए हैं उसमें जो ये गैर सरकारी संगठनों में सीएनआई यानी सिनोडिकल बोर्ड ऑफ सोशल सर्विस ये एनजीओ शामिल है, साथ ही वॉलेंट्री हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके अलावा इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी, साथ ही चर्च ऑक्सिलरी फॉर सोशल एक्शन और साथ ही इवेंजलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया। ये 5 एनजीओ हैं जिन पर एक्शन लिया गया है, जिनके एफसीआरए लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय से जो जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से, उसमें यही जानकारी दी गई है। यही गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी अनुदान के दुरुपयोग और अन्य कारणों का हवाला देते हुए उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद 5 जाने माने गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ के विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम लाइसेंस को रद्द कर दिया है। इनके एफसीआरए लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है और तमाम लोगों की प्रतिक्रिया इस पूरी खबर को लेकर सामने आई है, जिसमें इसे एक सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर लोग जो है वो देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले ये 5 एनजीओ पर जो शिकंजा कसा गया है। खबर यह है कि शहरी नक्सल और धर्मांतरण माफिया की फंडिंग पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर लोग इसे आकलन कर रहे हैं कि ये दरअसल जिस तरीके से विदेशों से फंडिंग हो रही है, धर्मांतरण लगातार लोगों का कराया जा रहा है, ऐसे माफिया कहीं ना कहीं देश में पड़ रहे हैं, तो उन पर एक तरीके से ये बहुत बड़ी स्ट्राइक कह सकते हैं जो केंद्रीय गृह मंत्रालय और अमित शाह ने की है। साथ ही ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि दरअसल जब बार बार जो है वो विदेशी अनुदान का जिक्र हो रहा है, तो ये दरअसल किसी भी व्यक्ति, ग्रुप या संस्था को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को ही विदेशी अनुदान माना जाता है। यही विदेशी अनुदान को लेकर मैं आपको बता दूं कि किसी भी व्यक्ति, ग्रुप या संस्था को दी गई वित्तीय जो सहायता है वही दरअसल विदेशी अनुदान होता है और इसको लेकर ही ये बड़ी जानकारी एक तरीके से सामने आई है, जहां पर 5 एनजीओ पर शिकंजा कसा गया है। खबर यह है कि दरअसल जो विदेशों से फंडिंग हो रही थी उसका गलत तरीके से इस्तेमाल ये एनजीओ कर रहे थे। इसमें 5 बड़े जो गैर सरकारी संगठन हैं उनके नाम शामिल है, जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी। लेकिन इससे पहले भी मोदी सरकार ने कई अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ के लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिए हैं, क्योंकि इन एनजीओ के एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट अकाउंट डिटेल गायब है, जिसकी वजह से इससे पहले भी कई एनजीओ पर शिकंजा कसा गया है। साथ ही इन एनजीओ को आने वाले पैसे की मदद से सरकार विरोधी प्रदर्शन को फंडिंग किया जाता है, ये भी जानकारी सामने आई है। यानी सरकार के खिलाफ भी इस पैसे का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा धर्म परिवर्तन में भी इन पैसों का खूब इस्तेमाल होता है और ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए भी इन एनजीओ को फंडिंग मिलती थी। ये जानकारी सामने आ चुकी है। ये जानकारी दरअसल तमाम जो विश्वसनीय सूत्र हैं सरकार के, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है और यही वजह है कि इन एनजीओ पर एक्शन लगातार लिया जा रहा है। एक के बाद एक एनजीओ पर शिकंजा लगातार सरकार कस रही है, क्योंकि इन्हें जो विदेशों से फंडिंग आ रही है उसका इस्तेमाल सरकार के खिलाफ धर्मांतरण के लिए
नक्सल कहीं ना कहीं फैलाने के लिए देश में किया जा रहा है। देश को अस्थिर करने की कोशिश कुछ विदेशी ताकतें कर रही हैं इन एनजीओस के जरिए। ये कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में हो चुका है और शायद यही वजह है कि एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये बहुत बड़ी कार्रवाई इन एनजीओस के खिलाफ की है, जिसमें जांच में ये साफ पाया गया है कि दरअसल विदेशी फंडिंग का ये दुरुपयोग कर रहे थे और यही वजह है कि दरअसल ये एक बहुत बड़ा कदम केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उठाया है इन गैर सरकारी संगठनों के संचालन में जवाबदेही और खुलेपन की गारंटी के लिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रयास जो हैं ये सराहनीय है। ये तमाम आम जनता इस बात का जिक्र कर रही है और इन जैसे जो एनजीओस हैं उनका एफसीआरए लाइसेंस को रद्द करना चाहिए, इनको काम नहीं करना चाहिए, एक्शन की चेतावनी इन्हें देनी चाहिए। तमाम बातें जो हैं आम जनता भी लिख रही है, क्योंकि इससे पहले हम लगातार देख रहे हैं कि कई एनजीओस के लाइसेंस जो हैं वो सरकार ने रद्द किए हैं। यहां तक कि 2021 के बाद जिन बड़े नामों के एफसीआरए लाइसेंस रद्द किए गए हैं उनमें सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, वर्ल्ड विजन इंडिया और राजीव गांधी फाउंडेशन का नाम भी शामिल है। इन एनजीओस के भी एफसीआरए लाइसेंस को रद्द किया गया है और जाहिर तौर पर एफसीआरए उल्लंघन प्रक्रिया और जांच से जुड़े मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक सरकार के पास रद्द किए गए संगठनों की गतिविधियों और एफसीआरए खातों में दरअसल जिस तरीके की गड़बड़ियां हुई हैं उसके बारे में तमाम सबूत उनके पास हैं, जिसके बाद इन एनजीओस पर एक्शन लिया गया है। और चूंकि लोकसभा का चुनाव है और चुनावों के बीच सरकार पर भी कहीं ना कहीं तमाम तरह की कोशिश होगी सरकार को गिराने की, मोदी सरकार को नुकसान पहुंचाने की। और लगातार हमने देखा है कि किस तरीके से राहुल गांधी चुनाव से पहले विदेश जाते हैं, वहां पर कई जैसे जॉर्ज सोरोस जैसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं मदद एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को करते हैं और उनके बयान वक्त वक्त पर सामने आते हैं। तो कुछ विदेशी ताकतें हैं जो कि विदेशों में बैठकर भारत को इन एनजीओस के जरिए फंडिंग करके कहीं ना कहीं अस्थिर करने की कोशिश करती है और शायद यही वजह है कि ऐसे एनजीओस को चिन्हित किया गया है और उसके बाद इनका एफसीआरए लाइसेंस जो है रद्द किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई संगठन उसमें शामिल हैं, जिसमें सिनोडिकल बोर्ड ऑफ सोशल सर्विस है, वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इंटर ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी, इसके अलावा चर्च ऑक्सिलरी फॉर सोशल एक्शन ये शामिल है। तो ये तमाम एनजीओ शामिल हैं जिन पर एक्शन जो है सरकार ने लिया है और जिसको लेकर लोगों की भी प्रतिक्रियाएं जो देखने को मिली हैं वो काफी खुश हैं कि इस तरीके का एक्शन जो है सरकार ने इन एनजीओस के खिलाफ लिया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एनजीओस जो है सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं और चुनावों में भी कोई गतिविधियां इनकी तरफ से देखने को मिल सकती है, जिसके बीच ये बड़ा एक्शन सरकार ने इन एनजीओस के खिलाफ लिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।